बिहार में जीत के जश्न के बीच पीएम मोदी ने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की नींव भी रख दी है। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बंगाल में हाल ही में हुई कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि चुनाव आते जाते हैं, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, मगर मौत का खेल खेलकर लोकतंत्र नहीं चलता। मोदी ने कहा कि मौत का खेल खेलकर कोई भी मत नहीं पा सकता। दीवार पर लिखे हुए ये शब्द पढ़ लेना। पीएम मोदी आज फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार की जीत और बंगाल के चुनाव पर मार्गदर्शन करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में आसनसोल से बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली आए हैं, जिसमें एक कार्यकर्ता साइकिल से दिल्ली पहुंचा है। पीएम मोदी ने फिर सार्वजनिक मंच से स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। पीएम ने जीत के जश्न को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है, आपने फिर सिद्ध किया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वासी पारखी भी हैं और जागरूक भी। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए प्यार किया है। मोदी ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहार वासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नीतीश की सत्ता तो बच गई, लेकिन जदयू की 28 सीटें घटी हैं और वो 43 सीटों पर आ गई। सीटें घटने का असर नीतीश के रुतबे पर पड़ेगा। जेडीयू ने अपने सभी जीते हुए विधायकों को पटना बुलाया है, जहां पर नीतीश पार्टी नेताओं के साथ आगे की स्ट्रैटेजी पर मंत्रणा करेंगे। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आज सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस पार्टी के नेता आरजेडी के साथ बैठक करेंगे। बिहार विधानसभा के नतीजों के बाद आज सुबह 11:30 बजे हम विधायक दल की बैठक होगी। बैठक जीतन राम मांझी के घर पर होगी। बिहार में नतीजों के बाद नीतीश बोले, जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। साउथ चाइना सी में चीन के आक्रामक रवैये के बीच पीएम मोदी आज भारत और आसियान देशों की बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वियतनामी पीएम गुयेन के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत और 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच डिजिटल शिखर बैठक आज हो रही है। सभी 10 आसियान सदस्य देशों के नेता उस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोरोना वायरस की वजह से आसियान बैठक वर्चुअल होगी। शिखर बैठक में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में समुद्री मार्ग संबंधित सहयोगी व्यापारी एवं वाणिज्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार होगा। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब दीपोत्सव 13 नवंबर को अयोध्या के राम की पैड़ी पर होगा। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 4000 दीपक जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीपक जलेंगे। राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीपक जला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी भी होगी। राम की पैड़ी पर राम मंदिर और महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने के रेखा चित्र भी दिखाई देंगे। दीपावली के दिन पूरी अयोध्या को रोशनी से जगमगाएंगे। तैयारी है, सीएम योगी ने ट्वीट किया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में दीपावली पर संपन्न होने वाले दीपोत्सव 2020 को भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। कश्मीर में शहीद हुए कैप्टन आशुतोष का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मधेपुरा पहुंचा। शहीद आशुतोष को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पटाखों और आतिशबाजी को लेकर के गहलोत सरकार का ट्वीट रोक धर्म या फिर पर्व को देख करके नहीं, बल्कि लोगों की सेहत को देखकर लगाया है। तमिलनाडु में मौसम की मार, भारी बारिश के बाद कई इलाके में भरा पानी। देश के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी। 13 नवंबर को जगमगाएगी राम की पौड़ी। पंजाब के पंचकुला की रहने वाली तनिका बंसल ने बनाए सीड बम। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया आविष्कार। भुवनेश्वर में कोरोना के खिलाफ पहल चलाया गया 2500 किलोमीटर का रोड आश्रम अभियान। जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत तोड़ी सीज फायर।
सेना की भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा, 5 लोग गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच को शक, गिरफ्तार लोगों को हो सकती है आईएसआई से कांटेक्ट। गिरफ्तार लोगों में पुलिस का एक सिपाही भी शामिल, बड़ी मात्रा में अधिकारियों के स्टैम्प्स भी बरामद। सेना की इंटेलिजेंस, आईबी और दूसरी खुफिया एजेंसी कर रही है गिरफ्तार लोगों से पूछताछ। ओडिशा में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या, ओडिशा के बालांगीर के सानरापाड़ा गांव की ये पूरी घटना। पुलिस को शक, धारदार हथियार से की गई हत्या, जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। पाकिस्तान ने स्वीकारी 26/11 के आरोपियों के पाक में होने की बात, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी एफआईआर ने 800 पन्नों की रिपोर्ट में स्वीकारी है ये बात। एफआईआर के मुताबिक 26/11 के आतंकियों के बोट और लाइफ जैकेट कराची में खरीदा था। लिस्ट में सैकड़ों आतंकियों के नाम, लेकिन हाफिज सईद और दाऊद का नाम लिस्ट से गायब है। अहमदाबाद बॉयलर ब्लास्ट मामले में अभी तक नहीं हो पाया मृतकों का अंतिम संस्कार, 1 हफ्ते पहले हुई थी घटना। बॉयलर ब्लास्ट की घटना में हुई थी 12 लोगों की मौत, उनमें से 4 लोगों का नहीं हुआ है अंतिम संस्कार। दाहोद में जवान की सतर्कता के बीच यात्री की जान, ट्रेन से उतरते समय फंस गया था यात्री का पैर। लुधियाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूटमार करने वाले गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार। बीजेपी विधायक ने कथित तौर पर महिला पार्षद के साथ की हाथापाई, पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के मुरादाबाद में 22 साल की लड़की की हत्या, उसके घर में दिया वारदात को अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। दिवाली के पहले मिठाई की दुकान और गोदाम पर छापे से हड़कंप, गुणवत्ता में मिली खामियां। असम के चिरांग में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के पीलीभीत में बीच सड़क पर जबरदस्त मारपीट हुई, 2 पक्षों में जमकर चले घूंसे और डंडे। सरेआम मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, मकान निर्माण के दौरान कहा सुनी के बाद सिर्फ फुटोबल हुई। एक पक्ष ने थाने में तहरीर दी, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। थाना सेहरामऊ इलाके की ये पूरी घटना। दीपावली के दौरान पश्चिम बंगाल में पटाखों पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। कोलकाता हाईकोर्ट ने पटाखे पर बैन लगाने का आदेश दिया था, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 86 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,281 नए मामले। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,87,000 के पार, 24 घंटे में 512 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में आए 4,907 मामले, 125 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 2,210 लोगों ने दी कोरोना को मात, 28 की मौत। राजस्थान में कोरोना का कहर, एक दिन में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए। राजस्थान में कुल 16,993 एक्टिव मामले, अभी तक के कुल मरीजों की संख्या 2,17,151 हुई। हरियाणा में एक दिन में आए 5,546 नए मामले, एक दिन में 25 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,79,951, अभी तक कुल 3,055 की मौत। केरल में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 78,000 के पार, 4.25 लाख लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोरोना के 507 नए मामले, 9 लोगों की मौत। दिल्ली में आज टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, एक दिन में कई केस सामने आए। कोरोना काल में पहले टेस्ट के लिए रवाना हुई भारतीय टीम, रोहित फिलहाल एनसीए में करेंगे प्रैक्टिस। बिहार के ईशान किशन नए सिक्सर किंग्स बने, युवराज बोले ये है आने वाले समय का बड़ा प्लेयर। टीम इंडिया को खिलाफ T20 सीरीज में नई जर्सी पहनकर उतरेंगे ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर, 152 साल पहले की टीम को सम्मान देंगे। सहवाग और गौतम गंभीर की मांग, वनडे और T20 में टीम इंडिया की कमान रोहित को सौंपी जाए। तापसी पन्नू ने अपनी अपकमिंग फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में तापसी एक एथलीट की भूमिका में नजर आएंगी। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म लक्ष्मी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई, वहीं अक्षय की फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। दीपिका ने अपनी डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम के 13 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। दीपिका ने इंस्टाग्राम और ट्विटर के नामों को बदलकर शांति प्रिया कर दिया। 15 नवंबर को सिनेमाघर में रिलीज होगी कॉमेडी फिल्म सूरज पे मंगल भारी। फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ
दिलजीत दोसांझ भी आएंगे नजर। पूजा बेदी ने मिलिंद सोमन की फोटो मामले में उनका सपोर्ट किया है। पूजा ने लिखा, अगर न्यूड होना अपराध है तो नागा बाबाओं को भी अरेस्ट करना चाहिए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध को रोकने के लिए रूस ने तेज की कोशिश। रूस के हस्तक्षेप से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति पर बनी सहमति। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपनी सेना और अदालतों पर उठाए सवाल, खूब उड़ रहा है मजाक। एससीओ समिट में जिनपिंग और इमरान के सामने बोले पीएम मोदी, हम आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे की अखंडता का सम्मान जरूरी है। लॉस एंजलिस में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से लाया जा रहा दिल प्रत्यारोपण से पहले ही हादसे का शिकार हुआ। आखिरकार दिल को मरीज तक पहुंचाया गया। चीन अमेरिका में फिर ठनी, 4 चीनी अधिकारी प्रतिबंध, बाइडेन को बधाई देने से इनकार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।